हर घर नल का जल को बिहार सरकार उपलब्धि बता रही है। लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है, ये दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार के कई ज़िले ऐसे हैं जहां लोग आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और गंभीर बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। सरकार दावे, प्रचार, जुमलेबाजी चाहे जितना कर ले, नीतीश जी की कोई योजना, इस सरकार की सुशासन की कोई योजना अगर सफल हुए हों, कोई इनके कार्यक्रम सफल हुए हों तो हमें जनता बताए। आज जो है सुशासन बाबू चाहे जितनी दावा करें, नल की जल की आप बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सफ़ेद हाथी बन के रह गया है। सफ़ेद हाथी का जो कहावत है तो वही साबित हुआ है। आप कहीं हाँ इसमें लूट हुए हैं, राशि का ही हुआ। वो नल से जल गिरने के बदले नोट गिरे हैं जो सरकार बहादुर के लोगों के यहाँ भी गए हैं। आर्सेनिक युक्त पानी की जहाँ तक सवाल है तो नदी के किनारे की जो भी बसावट है, ज़्यादातर नदी के किनारे की बसावट आर्सेनिक है। हमारे क्षेत्र में मैं भी जहाँ से विधायक हूँ, हमारा जो गंगा के किनारे का इलाका है सब आर्सेनिक युक्त जल से ये है। लेकिन उसमें कोई इंतजाम नहीं है। कुछ मीनार उस कह के बना कि हाँ साहब यहाँ प्योरीफाइड वाटर हम देंगे, लेकिन बन के यूँ ही तमाशा की वस्तु बना हुआ है। कहीं मीनार ढह रहा है, कई जगह तो हम लोग जाते हैं, पब्लिक दिखाती है, देख लीजिए। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि सरकार के नियत की मंथन करने की जरूरत है। देखिए, बिहार के तो कुछ ज़िले हैं, लगभग 1.5 से 2 दर्जन ज़िले हैं जहां आर्सेनिक का प्रभाव है, और 7-8 ज़िले हैं जहां के फ्लोराइड का प्रभाव है। का मतलब कि जब जो उनकी मात्रा होनी चाहिए पानी में उससे कहीं ज़्यादा है, और ये दोनों जब पानी में अधिक मात्रा में हो और लोग वो पानी पी रहे हों बग़ैर उनके फिल्ट्रेशन के, उनको बिना दूर किए उस अधिक मात्रा में, तो ये जो पूरा गंगा का किनारा है वहाँ आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा ये है। पानी में, अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक बहुत मिलता है, तो उसकी वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। आर्सेनिक में तो एक तो कि चमड़े से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और चमड़े का कैंसर उससे होता है जो जानलेवा हो सकता है। ये उसका सबसे बड़ा ख़तरा होता है। उसके अलावा दूसरी स्वास्थ्य संबंधी और कुछ ब्लड प्रेशर और लकवा, इस तरह की बीमारियों के भी होने का डर रहता है। तो ज़रूरत, और ये आज से नहीं चल रहा है, आर्सेनिक का को किस तरह से कम किया जाए, और अभी तक उसमें जो गंभीरता होनी चाहिए थी सरकार के प्रोग्रामों में कि वो लोगों को, क्योंकि लोग पानी पीने तो अब अपने गांव में ही पानी पिएंगे ना, जो उनको अंडरग्राउंड वाटर मिल रहा है उससे, तो उसके लिए उसको कैसे उसकी सफाई की जाए, उसका प्लांट बैठाया जाए और उसको आर्सेनिक से मुक्त कराया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं, वो तो पाइप की लाइनें तो बिछ रही होंगी, लेकिन वो पानी जो है दरअसल वो नहीं मिल रहा है जिसको कि आप पोर्टेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर कहें। वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक बड़े हिस्से में जहाँ आर्सेनिक है वहाँ नहीं मिल रहा है। बक्सर में, गया में 2-3 जगह जानकारी मिली है, उसका हमने जांच भी कराया है, और उसका हम लोग उस पानी को शुद्ध करके लोगों को दे रहे हैं। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है जो आर्सेनिक पानी कोई पी रहा है। 97% मेरे विभाग से, पीएचडी विभाग से हर घर नल का जल पहुंचा है, और 3% कहीं कहीं केस मुकदमा के चक्कर में है, कुछ ज़मीन का विवाद है जिसके चलते रुका हुआ है। उसका जब भी निराकरण हो जाएगा उस काम को भी शीघ्र करेंगे। बिहार के 22 ज़िलों में लोग जहर पीने को मजबूर हैं। गंगा के किनारे के इलाकों में आर्सेनिक युक्त पानी लंबे समय से आ रहा है और लोग वही पानी पी रहे हैं। सरकार ने प्लांट ज़रूर लगाए, लेकिन वो अब तक चालू नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार किस हिसाब से ये दावे कर रही है कि बिहार के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिल रहा है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।